हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं आज हम लोग स्ट्रेट लाइन के बाकी बचे हुए कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, तो उनको भी आज हम लोग खत्म करते हैं। तो देखें जो चैप्टर हम लोग चल रहा तो वही है, फार्मूले आप लोग जानते ही हैं बेसिकली। देखो क्वेश्चन दिया है रेखाओं x-4/5 y-1/2 z/1 तथा x-1/2 y-2 y3 z-3 y4 का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे प्रतिच्छेदन बिंदु? देखो उस दिन बताया गया था आपको, अगर किसी भी रेखा का किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करना हो तो रेखा के इक्वल हम लोग r मान लेते हैं, ठीक है। जैसे रेखा की कोई भी पॉइंट है x-4/5 y-1/2 z/1 = r मान लेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, उस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ठीक है। उस जो रेखा खींची गई है, जिस रेखा की समीकरण दी जाएगी, उस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए इसको r के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो बिंदु प्राप्त होंगे वो रेखा के निर्देशांक कहलाते हैं। तो यहाँ से अगर x = निकालते हैं तो 5r के पास जाएगा, क्या मिलेगा 5r प्लस 4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। इसी तरह से y = यहाँ से 2r + 1 z केवल r मिलेगा, ठीक है। तो ये इस रेखा के द्वारा किसी बिंदु के निर्देशांक हैं, ठीक है। तो यानी जो दूसरी रेखा है ये भी इस रेखा को कहीं ना कहीं कट कर रही है, तो मान लेते हैं इस बिंदु पर कट कर रही है, तो ये बिंदु इस रेखा पर भी स्थित होगा, ठीक है। तो इस रेखा को संतुष्ट कर रहा होगा। तो ये जो x y z के मान निकले हैं इस रेखा पर रख देते हैं, ठीक है। तो इस रेखा के समीकरण में देखते हैं x-1/2 है, तो x की जगह रखेंगे क्या 5r + 4 - 1/2 = यहाँ y-2 है, y की जगह रखना है 2r + 1 - 2/3 z-3/4 है, z की जगह r रखेंगे r - 3/4, ठीक है। तो इनमें से किन्हीं दो बिंदुओं को लेकर r की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, किन्हीं दो पॉइंट्स को, और r की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आपको प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे, ठीक है। देखते हैं इनसे लास्ट के दोनों अगर सॉल्व कर लें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2r - 1/3, यहाँ r - 3/4, ठीक है। 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखते हैं 8r - 4, इधर 3r - 9, ठीक है। इस 3r इधर लेके आएंगे 5r मिलेगा, ये 4 उधर माइनस हो जाएगा तो -9 से +4 -5 बचेगा, तो r = क्या मिलेगा -1, ठीक है। तो r की वैल्यू हमारे पास -1 आई, जो कि अगर हम यहाँ रख देते हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे। अगर -1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा -1 + 4 यानी -1 मिलेगा। यहाँ से भी -2 + 1 -1 मिलेगा, और इस बिंदु से भी z के निर्देशांक भी -1 मिलेंगे, ठीक है। यानी इन दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु हुआ -1 -1 -1 मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको रेखाओं x-1/2 y-2 y-1 z/-4 तथा दूसरी रेखा दिया है x-4, y-4/3 z-2/-1 के बीच का कोण बताना है, ठीक है। तो देखो इधर वाली रेखा तो आपको जो लिखी है, यहाँ से a1 b1 c1 अगर निकालेंगे, a1 b1 c1 dr जिन्हें कहते हैं 2 -1 -4 निकलेंगे, ठीक है। तो इधर वाली रेखा भी सिमेट्रिकल फॉर्म में पूरी रेखा नहीं लिखी हुई है, तो अगर x-3 को लिखते हैं तो क्या मिलेगा आपको x-3 = 0 दिया है, ठीक है। तो 0 नीचे कर देंगे तो क्या मिलेगा x-3/0 = y-4/3 z-2/-1, ठीक है। तो यहाँ से इस जो दूसरी रेखा इसके dr क्या मिलेंगे, यानी a2 b2 c2 0 3 -1, ठीक है। तो ये आपके दोनों ही रेखाओं के dr आपको पता चल चुके हैं। cos थीटा फार्मूला लगाएंगे, cos थीटा = a1 a2 b1 b2 c1 c2 √ a1² b1² c1² इंटू a2² b2² + c2², ठीक है। ये फार्मूला लगाएंगे और ये वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक वैल्यू आप पुट ही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो 2 3 -1 से होकर जाता है
तथा x-4/3 y+3/2 z-1/2 और दूसरी रेखा दिया है x+2/1 y-1/3 z+4/4 पर लंब है। ठीक है, तो उस रेखा का समीकरण जो इस बिंदु से होकर जाता है, तो किसी बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होता है आपका, x-x1/a y-y1/b z-z1/c। ठीक है, तो x1 y1 z1 ये दिया है आपको, तो हो जाएगा x-2/a y-3/b z+1/c। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, लेकिन यहाँ से ABC की वैल्यू अभी आपको सिर्फ निकालना है। ठीक है, तो ABC की वैल्यू निकालने के लिए आपको दो रेखाएं दिया है, कहा गया है तीसरी रेखा इन दोनों पर लंब है। ठीक है, तो इनके DR की सहायता से इस रेखा की ABC के मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसका देखा, अगर इस रेखा से देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 3A 2B 2C = 0। इसी तरह से इस रेखा से अगर लें A 3B 4C = 0। ठीक है, तो इन दोनों रेखाओं की सहायता से, इन दोनों इक्वेशन की सहायता से ABC की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल करके यहाँ वैल्यू पुट करना है। ठीक है, देखिए निकालते हैं A B C। ठीक है, तो यहाँ A वाले के नीचे रखना, यहाँ 4 दूनी 8 -6, B वाले के नीचे 4 दूनी 12 -2, यहाँ C वाले के नीचे रखेंगे 9 -2। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिलेगा A/2 B/-10 C/7। ठीक है, तो आपको ABC की वैल्यू यहाँ से क्या मिला, 2 -10 और 7। ABC की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो आपकी जो समीकरण प्राप्त हो जाएगी x-2/2 y-3/-10 z+1/7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस समीकरण का ये ABC की वैल्यू यहाँ से रख दिया गया, और इस समीकरण के लिए जो रेखा के समीकरण जो बिंदु 2 3 -1 से होकर जाता था, उस पॉइंट को यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है 1 2 3 से जाने वाली तथा रेखा, जो दो रेखाएं दिया है इनके समांतर रेखा का समीकरण बताना है। ठीक है, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, 1 2 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण x-1/a y-2/b z-3/c। ठीक है, अब इन दोनों रेखाओं के समांतर हैं, तो इनकी सहायता से हम लोग इसके ABC के मान निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से देखते हैं a-b + 2c = 0 रखेंगे इस रेखा की सहायता से, 3a + b + c = 0। ठीक है, यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ABC की वैल्यू सॉल्व करेंगे, और जो ABC की वैल्यू आएंगी यहाँ पर पुट कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें। यानी आपसे समतल का समीकरण पूछा गया है। समतल का समीकरण ज्ञात करना है, जो एक रेखा दी गई इसके समांतर है, x-1/1 x-2 सॉरी यहाँ पे x-2/1 y-1/3 z-3/2। ठीक है, इस रेखा के समांतर है, तथा मूल बिंदु और समतल की बात हो रही, समतल आपका मूल बिंदु से भी जाता है, मूल बिंदु और एक दूसरा बिंदु दिया उससे भी होकर जाता है, बिंदु दिया दूसरा 5 2 -1, इन दोनों बिंदुओं से होकर भी जाता है। ठीक है, समतल का समीकरण बताना है जो इस रेखा के समांतर है, और वो समतल जो समीकरण है वो समतल के समीकरण मूल बिंदु से होकर जाती है और 5 2 -1 से भी होकर जाती है। ठीक है, तो समतल के समीकरण किसी बिंदु से होकर जाने वाली a x-x1 + b y-y1 + c z-z1 = 0। ठीक है, तो ये समतल के समीकरण है आपके पास। करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो जो ये समीकरण है मूल बिंदु से होकर जाती है, अगर ये मूल बिंदु से होकर जाती है तो x1 y1 z1 की जगह आप 0 0 0 रख सकते हैं, तो ax + by + cz = 0, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी, और ये समीकरण आपकी 5 2 -1 से होकर के भी जाती है। ठीक है, तो x y z की जगह 5 2 -1 भी रख सकते हैं, तो क्या मिलेगा आपका 5a 2b
माइनस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो इस बिंदु को भी हमने पुट कर दिया 5 2 -1, और आपसे कहा गया है कि इस रेखा के समांतर है जो समतल है। ठीक है, तो यहाँ पर से इस रेखा के अगर आप dr निकालते हैं इस रेखा की सहायता से, तो आपको क्या निकलेगा, a 3b 2c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ABC की वैल्यू निकालेंगे, और ABC की जो भी वैल्यू आएगी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, यही हमारे समतल की समीकरण होगी। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 4 - 3, बी वाले के पास 10 + 1, सी वाले के पास आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे a/1, b/-11, c/13। ठीक है, तो ABC की वैल्यू 1 -11 और 13 के इक्वल मान लेते हैं, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा k, b इक्वल टू -11 के, c इक्वल टू 13 के। ठीक है, अब ABC की वैल्यू जो आएंगे इक्वेशन हम लोग फर्स्ट में रख लेंगे तो समतल की समीकरण मिल जाएगी। ठीक है, आपसे आगे क्वेश्चन कहा गया है, एक बिंदु है 5 6, 4 की रेखा x+2/2 इक्वल टू y-1/3 इक्वल टू z-1/4 तथा समतल टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस 4z इक्वल टू 32 के प्रतिच्छेदित बिंदु से दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले समझ में क्या कहा गया आपसे, एक बिंदु दिया गया 5 6, 4। ठीक है, इस बिंदु से जो ये रेखा है और ये समतल कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये रेखा और ये समतल जिस बिंदु पर काट रहे हैं एक दूसरे को, उस बिंदु के निर्देशांक कुछ न कुछ प्राप्त होंगे उस कटान वाले बिंदु से, और जो ये बिंदु है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, इस रेखा पर किसी बिंदु का समीकरण, किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, रेखा को r के इक्वल मान लिया जाता है। ठीक है, रेखा को r के इक्वल मान लेंगे, रेखा पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक आपको मिल जाएंगे यहाँ से। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, 2r - 2, y की वैल्यू मिलेगी 3r + 1, z की वैल्यू 4r + 1। ठीक है, इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x y z की वैल्यू ये मिल गई आपको, और ये रेखा इस समतल को काट रही है। ठीक है, तो ये बिंदु इस समतल को संतुष्ट कर रहे होंगे, तो इन बिंदुओं के मान यहाँ समतल के समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं समतल के समीकरण में 2 x की जगह रखना है आपको 2r - 2 प्लस 3, y की जगह रखना है 3r + 1 प्लस 4z, z की जगह रखना है 4r + 1 इक्वल टू 32। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व करते हैं, 4r - 4 9r + 3 16r + 4 इक्वल टू 32। ठीक है, यहाँ से r वाले जोड़ेंगे, 9 4 13 16 29r 4 3 7 4 4 कैंसिल कर देंगे, 3 केवल बचा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 29। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास यहाँ से 1। r की वैल्यू आपको 1 पता चल गई, तो r की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो x y z जो बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 4 मिलेगा, यहाँ 1 रखेंगे 5। ठीक है, तो आपको दूरी पूछी गई है कहाँ से, एक ये बिंदु प्राप्त हुआ आपका 0 4 5, और दूसरा जो बिंदु है आपको क्वेश्चन में दिया 5 6 4, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल देंगे हम लोग। b इक्वल टू फार्मूला कौन सा लगेगा,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 y1 z1, x2 y2 z2, ठीक है। वैल्यू आप पुट करेंगे और सॉल्व करें। आगे क्वेश्चन आपसे कहा गया है, एक रेखा दी गई है x माइनस 6/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/1 इज इक्वल टू z माइनस 1/4, ठीक है। ये रेखा है तथा एक समतल है। समतल की इक्वेशन दी है आपको 3x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू 8। इनके बीच का कोण बताना है, ठीक है, के बीच का कोण। ये रेखा है और ये समतल की समीकरण है, और इन दोनों के बीच आपको क्या बताना है, कोण बताना है, ठीक है। तो यहाँ से देखें, फार्मूला आपका सिर्फ कॉस की जगह साइन हो जाता है। साइन थीटा इक्वल टू स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर कैपिटल कर देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला बिल्कुल सेम है, बस आप वहाँ A1 A2 B1 B2 C1 C2 मानते थे, सेम चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। तो इस रेखा के जो DR मानेंगे हम लोग स्मॉल मान लेंगे ABC 2 1 4, ठीक है। और जो समतल वाली समीकरण है, इस रेखा की DR हम लोग कैपिटल मान लेंगे, A 3 मिलेगा और B माइनस 2, C मिलेगा 6, ठीक है। तो ये आपके ABC स्मॉल वाली ABC की वैल्यू, ये कैपिटल ABC की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा साइन थीटा में आएगा सिर्फ, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपको दिया है, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें। मीन्स आपको समतल का समीकरण बताना है। समतल का समीकरण बताना है, जो बिंदु 1 2 -4 से होकर जाता है, जो 1 2 -4 से जाता है, तथा दो रेखाएं दिया है, इन दोनों रेखाओं के समांतर है, ठीक है। रेखाएं क्या दिया है, x माइनस 1/3 इक्वल टू y माइनस 2/3 z प्लस λ/6, और दूसरी रेखा दिया है आपको x माइनस 1/1 इक्वल टू y माइनस 2/0। ठीक है, ये आपको दो रेखाएं दी हैं। तो आपसे कहा गया उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो इस बिंदु से होकर जाता है, और जो दो रेखाएं दिया है, इन दोनों रेखाओं के समांतर है, ठीक है। इन दोनों रेखाओं के समांतर है और इस बिंदु से होकर जाता है। समतल का समीकरण बताना है, किसी बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है। ax माइनस x1 by माइनस y1 प्लस cz माइनस z1, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस बिंदु से होकर जा रहा, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x माइनस 1 प्लस by माइनस 2 प्लस cz प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण बता दिया। यहाँ ABC की वैल्यू सिर्फ निकालना है, ठीक है। ABC की वैल्यू निकाल कर आप रख देंगे, समतल की समीकरण मिल जाएगी। जैसे इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे, जो आपको दो रेखाएं दी हैं, इन दोनों रेखाओं के समांतर कहा गया है, तो इनके DR की सहायता से यहाँ ABC की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे इससे क्या मिलेगा, इस रेखा से 2a 3b 6c इक्वल टू 0, यहाँ से आपको मिलेगा a b माइनस c इक्वल टू 0, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ भी ABC की वैल्यू सॉल्व करेंगे और ABC की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा समतल की समीकरण।
लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें। इसमें भी आपसे समतल की समीकरण कही गई है। जो बिंदु जो 2 2 2 से जाता है तथा रेखा की समीकरण दिया है x माइनस 2/4 इक्वल टू y माइनस 2/0, z माइनस 2/6 पर लंब है। ठीक है, समतल के समीकरण जो बिंदु 2 2 2 से होकर जाता है, इस बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण फिर से उसी फार्मूला से निकालेंगे। और जो रेखा है, इस रेखा पर समतल लंब है, ठीक है, तो समतल के अभिलंब के दिक अनुपात रेखा के ही दिक अनुपात होंगे। ठीक है, तो समतल के अभिलंब के दिक अनुपात ABC क्या हो जाएंगे, 406। ठीक है, इस समतल के अभिलंब के दिक अनुपात इस रेखा के दिक अनुपात के इक्वल होंगे, यानी A = 4, B = 0, C = 6। ठीक है, और इस बिंदु से होकर जाने वाले समतल के समीकरण ax माइनस 2 प्लस b y माइनस 2 प्लस c z माइनस 2 = 0 होगा। ठीक है, और यहाँ हम लोग ABC की जगह क्या पुट कर देंगे, 406, 4x माइनस 2 0 y माइनस 2 6 z माइनस 2 = 0। ठीक है, तो इक्वेशन आपको मिलेगी 4x, यहाँ से 6z माइनस 8 मिलेगा, और यहाँ से माइनस का 12 यानी माइनस का 20 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको समतल की समीकरण मिल जाएगी। ठीक है, तो आपकी सरल रेखा भी खत्म हो चुकी है, और जिसको भी जो क्वेश्चन ना है, ठीक है, पूछ सकते हैं।